नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। अभी हमारे साथ हैं नेहा निश्चल जी, जो कि भंग हो चुके जदयू के समाज सुधार सेनानी की प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। इनसे बात करेंगे इन दिनों जिस प्रकार से आरसीपी सिंह को लेकर के जदयू में माहौल गर्म है, और खास करके इन दिनों जो आरसीपी बाबू अपनी सभाएं कर रहे हैं, चाहे वो मुस्तफापुर से जहानाबाद की बात हो या अभी जो मोकामा के घोसवरी में गए थे, और जिस प्रकार से वहाँ उपस्थित भीड़ ने यह नारा लगाया कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो। इस पर जदयू के नेताओं की भी टिप्पणी आई है। इस पर बात करेंगे हम नेहा निश्चल से। मैडम, आपने देखा खास करके जिस प्रकार से अभी मोकामा के घोसवरी में जो नारे लगाए भी, उस पर क्या? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला है। जहाँ तक नारे की बात है, तो हर कार्यकर्ताओं का ये प्यार होता है अपने नेता के प्रति, और वो नारे के थ्रू वही दिखाते हैं। और जो आरसीपी सिंह के लिए मुख्यमंत्री का नारा लग रहा है, तो जब उपेंद्र कुशवाहा जी विलय करके आए थे पार्टी में, और जब वो मुजफ्फरपुर गए थे, तो वहाँ बैनर और पोस्टर बजाबते छपा था, लगा था, जिसमें कि उनके मुख्यमंत्री होने की बात कही गई थी। तो उसे तो किसी ने संज्ञान में नहीं लिया, उससे आज तक किसी नेताओं ने आपत्ति नहीं जताई उसको लेकर के। और यहाँ तक कि जब ललन सिंह भी अपने संसदीय क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ भी ऐसे नारे लगते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत लगती है? उसको लेकर के कोई विवाद नहीं होता। लेकिन आरसीपी सिंह आज जहां है, आप लोगों का या उनके समर्थकों का कहना है कि अपनी मेहनत से है, अपनी बदौलत है, लेकिन जदयू के नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कृपा से आरसीपी बाबू यहां तक पहुंचे। देखिए, कृपा किस पे किसकी रही है, इसके बीच में तो फंसना नहीं है। लेकिन जो हमारे माननीय श्री आरसीपी सिंह जी हैं, उनको किसी अलग से पहचान की ज़रूरत नहीं है। उनका जो कैरियर रहा है वो सब जानते हैं, और उनकी क्या कार्यशैली रही है, इससे भी सब लोग अवगत हैं। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक उनसे जलन पैदा हो रही है लोगों में, जो इस तरह की बातें उनके बारे में कर रहे हैं। मैडम, बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन हमेशा ये बात सही निकल कर आती है कि दुश्मनी ऐसी ना करो कि कल को दोस्ती करने में शर्मिंदगी महसूस हो। जिस प्रकार से जदयू के कुछ नेताओं के द्वारा आरसीपी सिंह को लेकर के टिप्पणी की जा रही है, बाघ की खाल में छिपा भेड़िया तक आ गया। अब देखिए, कौन क्या है वो तो वक्त ही बताएगा। और जहाँ तक आरसीपी सिंह जी की बात है, मुझे नहीं लगता, आप किसी भी चैनल को देख लीजिए या कहीं भी उनका जो भी वक्तव्य आया है उसको सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई भी अपशब्द किसी नेता के बारे में कहा हो। पार्टी में तो कुछ ऐसे लोग भी रहे हैं जो कि अतड़ी का दांत का सर्जरी भी कर रहे थे, और बाद में आकर के मिले भी हैं, घुले भी हैं, फिर आज चिल्ला रहे हैं। तो वो लेवल हमारे श्री आरसीपी सिंह जी का नहीं है। लेकिन मैडम, आरसीपी सिंह आप लोग कहते हैं कि अपनी काबिलियत के बदौलत यहाँ है, तो एक सच आपको मानना होगा कि आरसीपी बाबू के नेतृत्व में पिछला चुनाव लड़ा गया था, और आपका आंकड़ा 50 भी पार नहीं कर सकता। अब देखिए, जब आंकड़ों की बात पे आते हैं, तो एक बात मैं कहना चाहती हूँ। जब पहली सरकार जब जदयू की बनी बिहार में, तब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जनता दरबार लगाते थे। उस समय जनता दरबार में उतने ही लोग समस्या लेकर के आते हैं, और आज का भी जो जनता दरबार लगता है, आज भी उतने ही लोग वही समस्या लेकर के आके खड़े हो रहे हैं। तो आप समझिए कि ग्राफ किस वजहों से गिरा है। आप उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। इनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो इनको भटकाते रहते हैं, इस चैनल के जरिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहूँगी कि सर, आप जो इन चंगू मंगू, मैं बोल सकती हूँ कि चंगू मंगू की बातों में आकर के जो आप दूसरी दिशा में जा रहे हैं, इस पर आप एक बार सोचिए कि ये ग्राफ क्यों गिर रहा है। इसमें तो एक सच्चाई है कि मेरा मानना है कि राजा के दरबार में यदि फरियादियों की संख्या बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि प्रजा को उस जगह से न्याय नहीं मिल रहा है जहाँ मिल रहा है। तो आप देखिए कि आज जो ब्लॉक स्तर का भी जो समस्याएं उस वक्त हुआ करती थी, आज भी वही समस्याएं हैं। तो फिर क्या सुधार है इसमें? आप उन चीजों पर ध्यान दीजिए, बजाय इसके कि कौन किसके लिए क्या नारा लगा रहा है। आरसीपी टैक्स के बारे में क्या कहिएगा? ये बहुत चर्चा में रहा है। आरसीपी टैक्स की चर्चा अभी जो लोग कर रहे हैं, तो अगर ये आरसीपी टैक्स बहुत पहले से चलता आया है, तो तब आप उसके भागीदारी थे। और जब आप ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने इनको बनाया, तो आरसीपी टैक्स भी तो इन्होंने ही लगाया। तो मेरा तो यही कहना आरसीपी टैक्स के बारे में। लेकिन आरसीपी सिंह के सभाओं में इधर जो 2 दिनों में जो नजर आया, जहानाबाद से लेकर के घोसवरी में, इतनी भीड़ कहाँ से आई? भीड़ तो भाई, जनता अगर किसी को चाहेगी तो भीड़ तो उसके लिए रहेगी ही।
आपने सुना होगा ऐसा भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि यह भीड़ जो है वो भाड़े की है, कुछ पैसे दे करके भीड़ लाई जा रही है। जो लोग ये बात करते हैं तो शायद उनको पता नहीं है कि महिलाओं में, कार्यकर्ताओं में भी शक्ति है कि वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। और जहाँ तक भाड़े की भीड़ बोलते हैं तो मैं उनको भाड़ा देती हूँ और वो 5,000 की संख्या में लोगों को इकट्ठा करके दिखाएं और मुझसे भाड़ा ले लें। जदयू नेताओं का यहाँ तक का नाम है कि आरसीपी बाबू को एक विधायक हेलो भी नहीं कर सकता है। अगर आप स्पीकर ऑन करके बात करते हुए सुना दें तो मैं राजनीति से इस्तीफा ले। अब जदयू के लोग जो ये बात कह रहे हैं तो वो कौन है भाई कि आरसीपी सिंह किसी से बात करेंगे तो उनको जानकारी होगी? आप हैं कौन? आप हैं कौन कि आरसीपी सिंह आपको बताएंगे कि कौन उनको कॉल कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? और अगर आप ये बात इतनी पुष्टि से कर रहे हैं कि कोई विधायक उनको कॉल नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपने गन पॉइंट पे उनको डरा के रखा है क्या? कि आप इतनी आप इतने विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि कोई उनको कॉल नहीं करता। आपको ये कैसे पता कि कोई उनको कॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और स्पीकर पे आपको क्यों सुनाएंगे? आप हैं कौन साहब? लेकिन मैडम एक चीज़ आप लोग शुरू से मानते नहीं हैं कि ऊपरी स्तर पर जदयू में, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, ललन बाबू हों या आरसीपी सिंह हों, इनमें मतभेद की खबरों को हमेशा से खारिज किया जाता है। आपको इतना पता है कि जदयू में अगर कोई भी नेता एक शब्द भी बोल रहा है तो बिना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इजाज़त के नहीं बोल सकता। देखिए क्या है ना कि मुख्यमंत्री जी अब क्या किसको सिखाते हैं और क्या समझाते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन हर इंसान में अपनी एक सोचने की शक्ति होती है तो उसका इस्तेमाल लोगों को करना चाहिए। मैडम आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से आरसीपी सिंह जैसे बड़े नेता के बारे में यह कहा जा रहा है कि जो नालंदा उनकी जन्मभूमि रही है, कर्मभूमि भी अभी बनी हुई है, वहाँ वो 50 बढ़िया जिनका कुछ प्रभाव हो ऐसे कुर्मी की मीटिंग भी नहीं करा सकते। तो ऐसा है कि बढ़िया जो बोलते हैं, अभी तक तो हम लोग जब भी निकल रहे हैं तो आप देख ही पा रहे होंगे कि हजारों हजार की संख्या में आरसीपी सिंह के साथ सारे लोग खड़े हैं। और बढ़िया लोग कौन चाहिए आपको भाई? क्या आपको रिश्ता करवाना है उन लोगों के घर में? तो आप बढ़िया लोगों की लिस्ट दीजिए, फिर हम बोलेंगे कि वो लोग रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। चलिए धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ नेहा निश्चल जी, जिनका साफ तौर पर का नाम है कि आरसीपी सिंह के बढ़ती हुई लोकप्रियता से जदयू में जो खलबली मची है वो यही कारण है कि आरसीपी सिंह के बारे में ऐसी बातें की जा रही है। और लगातार उनके बारे में बोलने से आरसीपी सिंह और मजबूत होंगे, न कि आरसीपी सिंह कमजोर होंगे। आगे क्या होगा देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहें आर लाइव के साथ।